हेलो एवरीवन, आई लर्न क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन हम जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम कम समय के लिए, जो 45 डेज मिनिमम मिनिमम आपके पास 45 डेज बने हुए हैं। ये क्रैश कोर्स 2020-21 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 20 से 21 तक के लिए है। तो मैं आपको बताऊं कि इसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस की सही नॉलेज एवं जानकारी होनी चाहिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो आप सभी को पता है कि ये एग्जाम जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है सामान्य अध्ययन 200 नंबर का होता है। एमसी सेट भी 200 नंबर होता है। तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी, तो सबसे पहले वो फोकस कर रहे छत्तीसगढ़ पे, यानी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की भूगोल, जलवायु, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, जनगणना, मुहावरे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि सीजीपीएससी 50 क्वेश्चन यहीं से उठाएगी। तो लोग बच्चे क्या करते हैं 50 क्वेश्चन, और जो अदर पार्ट है जो पूरे भारत को इसमें जनरल नॉलेज रहती है, इस पार्ट को छोड़ दिया करते, मतलब बहुत ही कम ध्यान देते। तो अब छत्तीसगढ़ की जो पीएससी है वो तो इसमें से मतलब आजकल की जो पीएससी क्या करती है वो सरल सवालों यानी बिल्कुल अंदर डीप में जाकर क्वेश्चन को पूछ रही है, जिससे बच्चे काफी, इसमें से ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। मतलब मेरा बताने का ये मतलब है कि आप कभी सिलेबस में किसी भी चीज को नेग्लेक्ट ना करें तथा एक संपूर्ण अध्ययन करें, क्योंकि जो ये अटेम्प्ट्स जो बच्चे जो शुरू में जो पहली बार जो देते हैं सीजीपीएससी, उनको तो सही नॉलेज होती नहीं है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको समझें और जानें और अध्ययन करें। देखो सामान्य अध्ययन पेपर में क्या होता है, जो भारत का इतिहास जो बहुत ही विस्तृत है तो लोग अधिकतर उसमें ध्यान नहीं देते, लेकिन जो भारत के जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास, जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के जो पहले समय है, जो अंग्रेजों मराठाओं कालों में क्या क्या छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी, इन क्वेश्चन को पूछता है। तो ये काफी इजी होते हैं। आप यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको तो ये बहुत ही इजी लगना चाहिए। और जो बाकी है जो सामान्य अध्ययन जो जनरल जो पूरे इंडिया लेवल में जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो वो तो भारत के मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम जो सभी लोग तो नहीं बना पाते, लेकिन मैं जो कहूँगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वाले, जो फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो, जो थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि तो उनकी वैसी प्रैक्टिस होती है, प्रीलिम्स निकाल रहा है, मेंस निकाल, तो उनके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे गाँव में जो पढ़ रहे हैं, जिनको किसी प्रकार की कोचिंग सुविधा नहीं होती, वो वीडियो के माध्यम से सभी चीज को जानने की कोशिश करें। तो इसमें सबसे पहले होता है कि हम जो भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ये पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको बुक होनी चाहिए, जो सही नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें भी 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्य, भारत। तो आप इतने सारे हैं तो आप इतने कम समय में तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको इसको पढ़ने के लिए 6 महीना चाहिए, और जो आपके पास समय भी बहुत कम है, क्योंकि 14 फरवरी को एग्जाम डेट है। तो मोटे मोटे तरह पे 30-40 दिन है। तो मैं काफी स्पीड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लास, मतलब ये आपके माइंड को जो चीज आप पीछे रिवाइज कर रही है आपके माइंड को खोलेगा, मतलब वो कहते हैं ना ओपन माइंड को एक झटका देगा। तो मैं आपको हर निमोनिक्स बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किस लेवल का है, कहाँ तक कितने अटेम्प्ट जा रहे हैं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सारा खेल इसी सिलेबस में, क्योंकि वो इसी के अंतर्गत पूछेगा क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछना है वो तरीका तो जो वहां बैठे हैं ब्रह्म ज्ञानी लोग सेट करते हैं, हम तो अपनी तैयारी कंप्लीट ही रखते हैं। लेकिन मेरा जो एक सिद्धांत है कि आप पहले इस चीज को जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह को छोड़ना है, क्या है। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तो पढ़ना ही पढ़ना है। भारत का भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। जब तक आप किसी चीज को गहराई से समझेंगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हर एग्जाम में, चाहे आप भारत में किसी भी एग्जाम पूछो, आप 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे पाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं। अब मैं आपको ये बुक भी रिफर करता हूँ, ये पॉलिटी की बुक दिख रही है आपको, लक्ष्मीकांत, ये यूपीएससी जो प्रिपरेशन करते हैं उन लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये बुक आपको हर एग्जाम में आपको सही मार्गदर्शन दे, लेकिन ये पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि
ये बुक तो बहुत ही डीप में है, और सीजीपीएससी इतने डीप में नहीं पढ़ती, वो तो पंचायत म्यूनिसिपालिटीज यही तक सीमित रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ये एक बुक है जो आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ने का ये वक्त नहीं है, क्योंकि आप जितना वक्त इसको दोगे उतने में तो आप इस पूरे सिलेबस को 8-10 बार पढ़ लोगे। तो मैं ये छोटी सी आपको सजेशन दे रहा था। और तीसरा है भारत की इकोनॉमिक्स, अभी भी काफी लंबा चौड़ा है। भारत की इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह की बुक आती है, लेकिन वो भी पढ़ने का टाइम नहीं, आप सिंपल कोई बुक उठाइए जिसमें डाटा छत्तीसगढ़ में, वो आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये साइंस एंड टेक सब्जेक्ट कहलाती है, जो आपके भारत में जितने भी कोई प्रक्षेपण हो रहा है, जितने भी अग्नि, जैसे कि आपके रॉकेट प्रक्षेपण किसी देश के ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये क्या है, ये सब चीज आपको सही नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए। और छठा पॉइंट है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, ये तो कल्चर की बात है। यहाँ पे भी सीजीपीएससी उतनी डीप में नहीं पूछती, लेकिन आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता कि कंपटीशन लेवल इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत ही पढ़ के बैठे हुए हैं। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि आप किसी चीज को एकदम से ऐसा मत छोड़िए जिससे कि आपको काफी परेशानी हो, आप हर चीज को पढ़िए, सभी चीजों पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन काफी इजी और सरलता, और आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाएगा। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, ये तो अहम भूमिका निभाती है। आप किसी भी, चाहे सीजीपीएससी है चाहे यूपीएससी है, वहाँ पे करंट अफेयर्स की, जो हमारे भारत देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कार्यकाल है, वो कौन सी जगह जा रहे हैं, वो सभी खेल घटनाएं सब पे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो मेरी मानो तो साल भर के करंट अफेयर्स आपके लिए पर्याप्त होगी, आप हर चीज की नॉलेज रखें। और आठवां पर्यावरण, ये तो एनवायरनमेंट आता है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे जो देश में हमारी जलवायु कंडीशन क्या है, ये सब होनी चाहिए। भाग 2 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से, ये तो बहुत ही, मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल सीजीपीएससी यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन पूछती है। और दूसरा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जो हमारे यहाँ चट्टान, मिट्टी, जलवायु कैसी है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना। तीसरा छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकगीतियाँ। और मोस्ट फैक्ट है, चौथा पॉइंट है छत्तीसगढ़ की जनजाति, मतलब यहाँ की जनजाति, जो मतलब जो छत्तीसगढ़ की जो मूल निवासी है, यहाँ कौन निवास कर रहे हैं आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ के विशेष परंपरा, तीज, त्योहार, इन सब। और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, वन एवं कृषि। और यहाँ छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, यहाँ किस प्रकार के शासन चलते हैं, मतलब जो राज्य में जो कार्य करने का ढंग है कर्मचारियों को, ये सभी। और छत्तीसगढ़ में उद्योग, यहाँ जो उद्योग हैं किस प्रकार है, क्या चलते हैं, जल एवं खनिज संसाधन। और आठवां छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, मतलब छत्तीसगढ़ जो करंट अफेयर्स, ये आप कह सकते हैं। और जो मोस्ट अहम भूमिका निभाती है वो शीशेट, ये दूसरा पेपर, क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होती है, मगर बच्चे अधिकतर इसमें गलती करते हैं, जिससे कि उनका प्रीवियस पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस जो सेकंड पेपर है उसको कभी भी हल्के में ना लें, यही आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक तरीका है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो तो मतलब अगर उनको कुछ निमोनिक आइडिया पता है तभी इस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं। मेरा बताने का मतलब कि आप ना जब भी क्वेश्चन पेपर देखें, मतलब सी सेट का पेपर की बात कर रहा हूं, तो आप ना पीछे से क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। जैसे कि इसमें पीछे क्या छत्तीसगढ़ी व्याकरण रहता है, जो काफी जो 30 नंबर जो अहम भूमिका निभाता है इस एग्जाम में। तो आप अगर आप शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, अल्फाबेट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को चकरा देता है, जिससे कि आप काफी वक्त रीजनिंग मैथ्स में लगाते हैं। तो आपका 10, 15, 20 मिनट अगर एक क्वेश्चन में जा रहा है तो मेरा तो आप हड़बड़ी में जब लास्ट टाइम आता है तो आप लोग ना ये जो हिंदी व्याकरण है उनको बहुत मिसिंग होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है। तो मेरा कहने का मतलब आप पीछे से कम 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछती है तो आप वहां से स्टार्ट करें, जिससे कि आपका एक बेसिक और एक आधार बन सके। तो आपको जैसे कि आपकी OMR सीट देखी है आप लोगों ने, नहीं देखी तो देख लीजिए। ये इस टाइप का OMR सीट रहता है जिसमें 4 क्वेश्चन, और लोगों को OMR तरीका भरने का भी मैं तरीका बताता हूँ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लेते हैं वो क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे